जब उन्होंने देखा कि गोमंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास, बालकृष्ण क्या करने लगे, जब उन्होंने देखा कि गोपियां इधर उधर चली जाती तो झट से जाकर के उनकी जो गौएं थीं उन गायों के बछड़ों को खोल देते। अब गाय के बछड़े को खोल दोगे तो वो बछड़ा कहाँ जाएगा, वो तो दूध पीने जाएगा अपनी माँ का। बछड़े जब पूरा दूध पी लेते तब कन्हैया बछड़ों को बांध करके फिर भाग जाते। 3-4 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गोपियां जब दूध निकालने के लिए आती, बछड़ों को खोलती तो गैया लात मार करके भगा देती, क्योंकि जब दूध ही नहीं है गैयाओं के पास, बछड़े पी ही गए हैं तो अब देंगी कहां से। तो मैया यशोदा से जाकर के उन गोपियों ने कन्हैया की शिकायत की। क्यों? क्योंकि उन गोपियों को पता चल गया कि ये सारा कारनामा इस कन्हैया का ही है। क्योंकि गोपी ने कहा एक ने जाकर के कि सखियों, मुझे पता है कि हमारी गैया दूध क्यों नहीं दे रही, ये जो नंद का छोरा है ना कन्हैया, ये हमारी गैयाओं के बछड़ों को खोल देता है। गोपियां बोली अच्छा चलो रुको, आज इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो गोपियां झाड़ियों के पीछे जाकर के छुप गई, कोई पेड़ के पीछे छुप गई। जैसे ही कन्हैया बछड़ों को खोलने आए तब तुरंत कन्हैया ने पकड़ लिया कन्हैया को और यशोदा मैया के पास ले गई। अरे ओ यशोदा मैया, ये अपने लाला समझाए ले, 4 दिन सो दूध हमने अपनी आंखन सो नाए देखो है, आंखन सो। क्यों? क्योंकि सबरो दूध तेरे लाला ने बछड़न ने पिलाई दीनो। बोल हर हर महादेव। हर हर महादेव। गोपियां तो बेचारे ये सोच रही हैं कि कन्हैया की शिकायत मैया से कर देंगी तो कन्हैया थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, ऊधम नहीं मचाया करेगा। लेकिन कन्हैया तो और ज्यादा नाराज हो गए। अब तो ग्वाल वालों की एक बढ़िया सी टोली बनाई और गोपियों के घरों में घुस घुस करके माखन खाने लगे। इस प्रकार भगवान की ये माखन चोरी लीला थी। तत्पश्चात मृत भक्षण लीला, भगवान ने माटी खाई। लेकिन मैया यशोदा ने कन्हैया के मुंह को जब खोल करके देखा तो महाराज माटी की डेली भी नहीं मिली। पूरा ब्रह्मांड ही कन्हैया के मुख में दिख गया मैया यशोदा को। परंतु विचार करने वाली बात है कि कन्हैया ने माटी क्यों खाई। अब कथाएं तो हम सभी जानते ही हैं, मृत भक्षण लीला हो या उखल बंधन लीला हो, तो कथाएं तो हम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि कन्हैया ने माटी खाई, ग्वाल वालों ने जाकर के मैया यशोदा से शिकायत कर दी। मैया ने आकर देखा तो महाराज पूरा ब्रह्मांड दिखा। लेकिन फिर कन्हैया ने अपनी माया को हटाया तो कन्हैया के मुंह में एक माटी की डेली दिखी, मैया ने निकाल दी। लेकिन कन्हैया ने वो माटी खाई क्यों? सभी ध्यान से सुनिए। साहित्य में पृथ्वी को क्षमा कहा गया है। क्या कहा है? क्षमा। तो बाल कृष्ण माटी खा करके अपने भीतर क्षमा धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने सोचा कि मुझे तो अभी अपने इन सखाओं के साथ में, इन ग्वाल वालों के साथ में बहुत सारी लीलाएं रचनी हैं। अभी तो गैयां चरानी है और न जाने कौन कौन सी लीलाएं रचनी है। तो कहीं मुझ पर, कहीं मुझे इन पर क्रोध ना आ जाए, मैं इन पर गुस्सा ना हो जाऊं। इसीलिए माटी खाकर के बाल कृष्ण अपने भीतर क्षमा को धारण कर रहे हैं। इस लीला से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी अपने अंदर क्षमा को धारण कर लेना चाहिए।
आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब एक दिन क्या हुआ, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधिः। एकदा गृहदासीषु, एक दिन मैया यशोदा ने क्या किया कि घर की जो दासियां थीं उन्हें तो और काम काजों में लगा दिया और स्वयं अपने ही हाथों से अपने लाला के लिए दही मथने लगी, जिससे कि माखन निकाल सके। दही मथ रही है। इतने में कन्हैया दूध पीने की इच्छा से आ गए। मैया मैया दूध पिला दो। मैया यशोदा कन्हैया को आंचल में ढक करके दूध पिलाने लगी। अब अचानक से मैया ने देखा कि वो चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रख आई थी, तो उस चूल्हे में से अब वो दूध है वो बाहर निकलने लगा, उसमें उफान आ गया, गर्म हो गया दूध। तब तुरंत मैया यशोदा कन्हैया को धरती पर बिठा करके दूध को उठाने चली गई। बस इतने में ही कन्हैया नाराज हो गई, मैया अब मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तोय पूत प्यारो ना है, तोय वो दूध प्यारो है। तो जा मैया, अब तो तू अपने उस दूध को ही देख, अब मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। कन्हैया इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदस्य दधिभिर्दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रु दृशदस्मनारहो जघास हय्यंगवमंतरंगतः। क्रोध में आकर के कन्हैया ने क्या किया, इतने क्रोधित हो गए कि ये ओठ है ना, इन ओठों को दांतों से दबाने लगे। जो ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ना तो मिसमिसी सी आती है, इन ओठों को दबा देते हैं, इन्हीं पर गुस्सा निकालने लग जाते हैं। ऐसी गुस्सा कन्हैया को आ गई। अब तो कन्हैया ने देखा कि एक मैया की बहुत पुरानी बहुत बड़ी दही से भरी हुई मटकी थी, तो एक लोढ़ा लिया, उस मटकी में दे मारा। अब वो मटकी फूट गई, सारा दही आंगन में फैल गया। अब उस फैले हुए दही को देखकर कन्हैया सोचने लगे कि मेरी गुस्सा तो अब ठंडी हो गई, लेकिन इस दही को देख करके मैया की गुस्सा गर्म हो जाएगी। मैया आई, देखा कि इसने तो मटकी ही फोड़ दी। इतनी बड़ी मटकी थी, दही से भरी मटकी थी। क्रोध में आ गई, डंडी लेकर पड़ गई कन्हैया के पीछे, पर ऊखल से बांध दिया कन्हैया को। तब बाल कृष्ण ने उस ऊखल को खींच करके यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे जो पास में ही खड़े हुए थे, उनके बीच में से ऊखल को निकाला और उन वृक्षों को उखाड़ दिया।